साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। अदालती हुक्म पर इस केस की तफसीली इंक्वायरी की गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। DGI फ़ौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खुद एहतसाबी के खतोखाल तफसील से बयान किए। कहा, फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज़ हमीद का काम नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का आपस में गहरा ताल्लुक था। दोनों के ससुर भी इंतहाई करीब रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के हालात और वाक़यात की उंगली फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रही है। जनरल फैज़ का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ रहा है। जनरल फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी निज़ाम मुतासिर हो तो मेरिट पर इंतहाई सख्त फैसले होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस लेकर हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज़ अहमद सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया। 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज़ खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। सोने और हीरों के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालिसी की, मसला हल करने की कोशिश की। बरियत के बाद फैज़ हमीद ने मोइज़ खान से उनके कज़न के जरिए मुलाकात के लिए राब्ता किया, जो फौज में ब्रिगेडियर है। दरख्वास्त में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान फैज़ हमीद ने कहा कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि ISPR ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। दरख्वास्त के मुताबिक ISI के कुछ साबिक अहदेदारों ने भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ साबित हो चुका होगा, इसीलिए तहवील में लिया गया है। ये इक़दाम फौज के एहतराम इज्जत में संगे मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज़ हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिसन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था, हमें ISPR के बयान तक ही महदूद रहना चाहिए। फौज ने इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन ठोस सबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का रद्द अमल कहा, फौज का अपना एहतसाबी अमल है। फैसल वाला बोले, बहुत से लोग अब फैज़ हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। आज के बाद PTI भी तब्दील मिलेगी। बानी PTI समेत पूरी पार्टी लेटी हुई दिखाई देगी। 9 मई का एहतसाब होगा, जो मुलविस हैं उन्हें सजाएं मिलेगी। सिपह सालार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिखाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, फैज़ हमीद मुल्क में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। वो पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर बोले, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। कर्जों के पहाड़ लग चुके हैं। हुकूमत अशराफिया सबको अपना फ़र्ज अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि आज हम नौजवानों का आलमी दिन मना रहे हैं। नौजवान ही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। माजी में बतौर खादिम आला बच्चों और बच्चियों की खिदमत की अब भी तमन्ना है। बतौर वज़ीर आज़म नहीं, आपका खादिम बनकर खिदमत करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का भी ऐलान। बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हमारी मकबूलियत बढ़ रही है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना।
और चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 9 मई की फुटेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। एक सवाल पर बोले मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का सुनकर इनकी कांपें टांग जाती हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। महमूद खान नचकजई को सियासतदानों से बातचीत का इख्तियार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। कौमी असम्बली के 3 हल्कों यानी 81, 79 और 154 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने लीगी अरकान असम्बली अजहर क़यूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार भुंडर को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PP 133 ननकाना साहब से लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेज इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़ीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के केस के फैसले में रिमार्क्स। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया कि हर आइनी इदारा और आइनी उहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त तरमीम मौजूद थी, मगर हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी कि इलेक्शन तनाज़ात का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और जस्टिस नईम अख्तरफ खान के फैसले से इख्तलाफ 21 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया है। हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए बाअख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आइनी और कानूनी सिक़म नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब हुकाम के मुताबिक शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। अदालत ने फैसले में लिखा ये केस गलत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा कि रेफरेंस वापस लेते हैं। इसी अदालत में एक और साहब 12 साल से आ रहे हैं। आज कामरान माइकल से भी मुलाकात हुई, उनके खिलाफ भी इसी तरह का रेफरेंस है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जितनी जल्दी नैब ख़त्म कर दिया जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। केस की हकीकत अदालत में सामने आ जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के केस शुरू किए जाते हैं। कहा कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तमाम मामलात को देखना जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत। कहा उज़ैर शहीद ने खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फ़ख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जिला बख्शती हैं। दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुराज़ी।
बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। JTC ने तफ्तीशी अफसर को बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिम इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं, कौम का प्यार देखकर मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आती। कौम ने तौक़ात से बढ़कर इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, फरवरी 2024 में सर्जरी हुई, 2 बार इंजरी का शिकार हुआ। मेरे कोचेस ने बहुत मेहनत की और मुझे हौसला नहीं हारने दिया। पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतने की कोशिश करूँगा। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से मुतालिक बात करते हुए अरशद ने कहा, मैदान में अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। कोशिश है नीरज चोपड़ा से तवील दोस्ती रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल अरशद नदीम के घर में चुनूश आएंगी। मरियम नवाज अरशद नदीम को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी। विहाड़ी और नौशहरा में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। तौंसा शरीफ के कच्चे इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी मुतादिद देहातों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश, जोश दीद में कौमी परचम के रंग में रंगे मास्क, बैजीज, घड़ियां, चूड़ियों और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए गए। झंडियां लगाने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल।